Tennessee down there at Memphis. They put me up in that big fine hotel there and called me, said the plane will go out at 7 o'clock next morning. मुझे याद है कि एक रात चटानोगा से आ रहा था और विमान वहां टेनेसी पर नीचे उतर गया, वहां नीचे मेम्फिस में। उन्होंने मुझे उस बड़े बढ़िया से होटल में रखा और मुझे फोन किया, कहा विमान अगली सुबह को 7 बजे यहाँ से रवाना होगा। And I was taking some mail down to put in the mailbox, coming home, writing back to some of my friends, and going down, the Holy Spirit said, keep walking. I just kept on, got on down the colored district. और मैं पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए कुछ चिट्ठियों को ले जा रहा था, वापस घर आ रहा हूँ, अपने कुछ दोस्तों को लिख रहा हूँ, और नीचे जाते हुए पवित्र आत्मा ने कहा, आगे चलते रहो। मैं बस चलता रहा और वहां नीचे अश्वेत लोगों के इलाके में चला गया। I was standing down there, I thought, my, look, there's time for that plane to go, and the Holy Spirit kept saying, keep walking. Just like he did in the woods the other day down there, you know, just keep walking. So I kept on walking. मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने सोचा, ओ प्रभु, यहाँ देखो, उस विमान के जाने का समय हो गया है, और पवित्र आत्मा कहता ही रहा, आगे चलते रहो, ठीक उसी तरह जैसे उसने एक दिन जंगल में किया था, आप जानते होंगे, बस चलते रहो। तो मैं चलता ही रहा। I happened to look way down there, one of those little colored shacks where the colored people's living poor down there. The old Aunt Jemima, typically with a boy's shirt tied around her head, leaning over the like that. मैं वहां नीचे रास्ते की ओर देखने लगा, उन छोटे से अश्वेत के झोपड़ों में से एक, जहां अश्वेत लोग रह रहे थे, गरीब, वहां नीचे एक बूढ़ी आंटी जेमिमा विशिष्ट रूप से अपने सिर के चारों ओर एक छोटे लड़कों की जैसी कमीज बांधे हुए थी, आगे की ओर झुकी हुई थी, इस तरह से। I was going along there singing, them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, hallelujah. And what do you want, Lord? One of them, I'm one of them. You believe me led by the Spirit? Yeah. I'm so glad that I can say I'm one of them. और मैं वहां गाते हुए जा रहा था, मैं उनमें से एक हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओह हालेलुया। और आप क्या चाहते हैं प्रभु? उनमें से एक, मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप आत्मा के द्वारा अगुवाई होने में विश्वास करते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। It's been about 14 years ago now. She looked over the fence. I was about half city block from her, and I seen this old colored lady eye me right down, you know. I just kept on quick singing, started walking down. I got up close to her, great big tears on her big fat cheeks. She looked at me, she said, "Good morning, Parson." यह अब से 14 वर्ष पहले की बात रही है। वो बाड़े से बाहर की ओर देख रही थी। मैं लगभग एक आधा शहर घरों की पंक्ति से उससे दूर था, और मैंने देखा कि यह बूढ़ी अश्वेत महिला ठीक मेरे लिए राह को देख रही है। आप जानते हैं। खैर, मैं बस आगे चलता रहा। मैंने गाना छोड़ दिया, नीचे की ओर चलना आरंभ किया। मैं उसके नजदीक आ गया। बहुत ही बड़े बड़े आंसू मोटे गालों पर से बह रहे थे। उसने मेरी ओर देखा, कहा, सुप्रभात पार्सन। I said, "How do you do, Auntie?" And she said, I turned around, she's laughing, a big smile across her face. I said, "How'd you know I was a parson?" Down south, you know, a preacher's a parson. I said, "How'd you know I was a parson?" मैं घूमा, मैंने कहा, आप कैसी हो आंटी? और उसने कहा, मैं पीछे मुड़ा, वो हंस रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैंने कहा, आप कैसे जानती है कि मैं एक पार्सन था? वहां दक्षिण में आप जानते होंगे, एक प्रचारक एक पार्सन होता है। मैंने कहा, आप कैसे जानती है कि मैं एक पार्सन था? She said, "I know you're coming." Amen. And I said, "How do you know that? You know me?" She said, "No, sir." And she said, "I know you're coming." Said, "Did you ever hear the story about the Shunammite woman?" I said, "Yes, sir." उसने कहा, मुझे पता था कि तुम आ रहे हो। और मैंने कहा, आप कैसे जानती हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान। और उसने कहा, मुझे पता है कि तुम आ रहे हो। कहा, क्या तुमने कभी शुनमिन स्त्री के बारे में कहानी सुनी है? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। And she said, "Ours was that kind of woman." She said, "The Lord gave me a baby, and I told him I'd raise him." Said, "I'm a poor woman. I wash and work for the white folks for a living." She said, and he told me that he gave me the baby, and I told him I'd raise him. और उसने कहा, तो ठीक है। उसने कहा, मैं उसी तरह की स्त्री थी। उसने कहा, और प्रभु ने मुझे एक बालक दिया, और मैंने उससे कहा कि मैं उसे बड़ा करूंगी। कहा, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मैं श्वेत लोगों के घर काम करती और बर्तन धोती हूँ। उसने कहा, और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बालक देगा, और मैंने उससे कहा कि मैं उसका पालन पोषण करूंगी। Said, "I raised him the best I know how, but said, Parson, he got amongst the wrong company. He got a disease, and we didn't know nothing about it. He got an advanced stage, and he's dying. And they're on a bed. Said, he's been unconscious now 2 days." कहा,
मैंने उसका सबसे अच्छी तरीके से पालन पोषण किया, जितना मैं जानती थी कि कैसे करना है। लेकिन कहा, पार्सन, वो गलत संगति के बीच चला गया, उसे एक बीमारी हो गई और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कहा, उसकी बीमारी बहुत विकसित चरण में पहुंच गई थी और वो बिस्तर पर वहां मर रहा है। कहा, वह अब 2 दिन से बेहोश है। The doctor man come and said, done eat up his heart and so forth, got into his bloodstream so bad to damage him so that the stuff that they give him wouldn't help him now. And said he's dying. And said, I just can't stand to see him die a sinner. कहा, डॉक्टर साहब ने आकर कहा, इसने उसके हृदय को खा लिया और इत्यादि, बीमारी उसके लहू के प्रवाह में समा गई है, इतना तक उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसलिए जो दवाइयां उसे दे रहे हैं वो अब उसकी कोई सहायता नहीं करेगी। और कहा, वह मर रहा है। और कहा, मैं बस उसे एक पापी की नाई खड़े होकर मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। And said, I prayed and I prayed, said all night long. I prayed, said he's unconscious, he don't know nothing. Said he hadn't for 2 days. Said, I prayed, I said, Lord, you give me that baby. And said, like you did the Shunammite woman. Says, where is your Elijah? Where is something to help me? और कहा, मैं प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करती रही। कहा, मैंने सारी रात भर प्रार्थना की। कहा, वह बेहोश है, वह कुछ भी नहीं जानता। कहा, वह 2 दिनों तक होश में नहीं था। कहा, मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु, आपने मुझे इस बालक को दिया। और कहा, जैसे आपने शुनमिन स्त्री के लिए किया। कहा, आपका एलिया कहाँ है? कहाँ है? कहा, ठीक है, कहाँ पर मेरी मदद करने के लिए कुछ है? And said, I fell asleep on my knees. And she said, the Lord spoke to me in my dream, and she said, go out and stand by the gate. And there'd be a man coming down the street wearing a little tan hat and a dark suit. He said, he'll speak to you. And she said, I've been standing here since before daylight. And her back was wet from dew. और कहा, मैं अपने घुटनों पर ही सो गई। और उसने कहा, प्रभु ने मेरे सपने में मुझसे बात की और उसने कहा, बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जाओ और वहां रास्ते पर से एक मनुष्य आ रहा होगा। उसने छोटी सी बुरी टोपी और एक गहरे रंग का सूट पहने हुए होगा। उसने कहा, वह तुमसे बात करेगा। और उसने कहा, मैं यहाँ दिन के उजाला होने से पहले खड़ी हुई हूँ। और उसकी पीठ ओस से भीगी हुई थी। And she said, when I seen you come in that tan hat, he said, but you're supposed to be packing a little satchel. I said, I left it in the hotel. See? और उसने कहा, मैंने आपको उस बुरी टोपी में आते हुए देखा। उसने कहा, लेकिन आपको वो छोटा सा बैग लिए हुए होना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने इसे होटल में छोड़ दिया। देखा। And I said, your boy's sick? Said he's dying. I said, my name is Branham. I said, do you know me? She said, no, sir. Parson Branham, I never heard of you. I said, I pray for the sick. She wasn't interested in that. She didn't want her boy to die a sinner. और मैंने कहा, आपका लड़का बीमार है? कहा, वो मर रहा है। मैंने कहा, मेरा नाम ब्रैनम है। मैंने कहा, क्या आप मुझे जानती हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान, पार्सन ब्रैनम, मैंने कभी आपके बारे में नहीं सुना। मैंने कहा, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका लड़का एक पापी होकर मर जाए। I walked in, they had an old gate there, the plow horn hanging on it to swing it back. Maybe many of you northerners wouldn't know what it is, but to keep the gate closed. मैं अंदर चला गया। उनके पास एक पुराना दरवाजा था जिस पर एक दरवाजे की कुंडी लटकी हुई थी। उसे ऊपर की ओर घुमाना होता था। हो सकता है कि आप में से कई पूर्व की ओर के लोगों को पता न हो कि यह क्या है, लेकिन ये दरवाजे को बंद करने के लिए होता है। I walked in the house, and a little bitty old 2-room, looked like a little, what we call a little shotgun house, like, sitting there, there's room here, and that's the living room, bedroom, and all together, and the kitchen back there. और मैं घर में चला गया। एक बहुत ही छोटे से पुराने 2 कमरे ऐसे दिख रहे थे जैसे जिसे हम छोटे शॉटगन हाउस कहते हैं, जैसे वहां ऐसे बने होते हैं। यहाँ एक कमरा है और यह रहने का कमरा, बेडरूम और सब एक साथ होते हैं और रसोई वहां पीछे की ओर। When I walked in, it's a little whitewash place, and nice stripped down on the side and clapboard. So then, no, I believe she had tar paper on top of the roof. I remember seeing the big bubbles like of the dew hanging on top of it. जब मैं अंदर गया, यह एक छोटा सा सफेद रंग चढ़ा हुआ स्थान था और अच्छा था। किनारे पूरे खुले हुए और लकड़ी के तख्तों का। तो फिर नहीं, मैं सोचता हूँ कि उस छत के ऊपर डांबर का पेपर था। मुझे याद है कि उन बड़े बड़े बुलबुलों को देख रहा था जैसे कि ओसो इसके ऊपर लटके हुए थे। Then when I walked in, there's a sign hanging there across that door said, God bless our home. Right here in the corner was an old bedstead over here and one over here. फिर जब मैं अंदर चल कर गया तो उस दरवाजे के पार एक तख्ता लटका हुआ था। लिखा था, परमेश्वर हमारे घर को आशीष दे। ठीक यहाँ कोने में एक पुरानी चारपाई थी, यहाँ पर और एक यहाँ पर।
There laid a great big fella, not a rug on the floor. Great big boy, big fine-looking chap standing there. I guess he was, 170 or 80 pounds, close to 6 foot. And he had the blanket in his hand going, वहां एक बहुत बड़ा लड़का लेटा हुआ था। फर्श पर एक गलीचा नहीं था। एक बहुत बड़ा लड़का, बड़े महीन दिखने वाले गाल, वहां खड़ा था। मुझे लगता है कि उसका एक वजन 170 या 80 पाउंड वजन था। लंबाई 6 फुट के लगभग थी और उसके हाथ में कंबल थी और ऐसे कर रहा था, And she said, "Mama's baby." And I thought, "Mama's baby." And yet he had a social disease, syphilis, and he was dying. And she kissed him on the forehead and patted him like that, said, "Mama's baby." और उसने कहा, माँ का छोटा बच्चा। और मैंने सोचा, माँ का छोटा बच्चा, और फिर भी उसे एक सिफिलिस नामक सामाजिक यौन संबंधित बीमारी थी और वो मर रहा था। और उसने उसके माथे पर चूमा और उसकी इस तरह से पीठ को थपथपाया, कहा, माँ का छोटा बच्चा। Oh, my heart just went big. I thought, yes, no matter how deep you are in sin, you're still her baby. Then I thought, see, no matter how bad off you was, it's still Mama's baby. इसलिए मेरा हृदय बस बड़ा हो गया। मैंने सोचा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी गहरे पाप में क्यों न हो, आप अभी भी उसके छोटे बच्चे ही हैं। फिर मैंने सोचा, देखो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अभी भी माँ का छोटा बच्चा है। I thought God said, a mother may forget her suckling baby, but I can never forget you, or your name's engraved in the palms of my hands. See? How could it be? और मैंने सोचा, परमेश्वर ने कहा, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हारे नाम को मेरे हाथ की हथेलियों में लिखा है। देखा, भला ये कैसे हो सकता है। I looked at that poor old saint walking around there. You could tell, brother, she didn't have nothing in the house, but she had something in the house that every house in Indiana or everywhere else ought to have in it. It was God. मैंने उस गरीब बूढ़ी संत को यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा। आप बोल सकते हैं भाई कि उसके पास घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास घर में कुछ तो ऐसा था जो इंडियाना के हर एक घर में या बाकी के हर एक स्थान में होना चाहिए। वो है परमेश्वर। I'd rather have that and have a big fine home with pin-up girls and all this vulgar nasty stuff. Old Bible in there where it's open, old pages rankled in it. I looked at her and she said, "The parson come pray for you, honey." You go, dark. मेरे पास यह होना है, बल्कि इसकी तुलना में सुंदर लड़कियों के साथ एक बड़ा सा घर हो और सारी बद्दी गंदी चीजें हों। पुरानी बाइबल वहां रखी हुई है जहां यह खुली हुई है। पुराने पन्नों में सिलवटें पड़ गई थी। मैंने उसकी ओर देखा और स्त्री ने कहा, पार्सन तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आए हैं प्रिय। वह ऐसे कर रहा था, अंधेरा। And I said, "What's he saying?" She says, "He doesn't know." The doctor man says he's out of his head. Said he thinks he's out in a big sea somewhere. He's rowing a boat and he's lost. And said, "That's what I can't stand, parson, to know my baby's dying lost." And she said, "I know you come to help me because the Lord's done told me so." और मैंने कहा, वह क्या कह रहा है? उसने कहा, वो नहीं जानता। डॉक्टर साहब ने कहा, वह अपने दिमागी संतुलन में नहीं है। कहा, वह सोचता है कि वो एक बड़े समुद्र में कहीं तो बाहर है और वह नाव चला रहा है और वह खो गया है। और कहा, यही वो बात है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती पार्सन, यह जानकर कि मेरा छोटा बच्चा मर रहा है, खो गया है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा बताया है। I said, "I'll pray for him." And I said, "Maybe the Lord will heal him." She wasn't interested in that. She just wanted him to raise up and say that he was saved. That's all. If so long as he's saved. मैंने कहा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैंने कहा, हो सकता है प्रभु उसे चंगा करे। उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल चाहती थी कि वो उठ खड़ा हो और कहे कि वो बच गया है। बस इतना ही, बस जब तक वो बच नहीं जाता। No matter, he has to go anyhow. So sometimes, as long as he's safe, if we could just get that attitude, that eternal home now. She knows she'd live with him again then. So if I could just hear him say he was saved. कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी तरह से जाना है। इसलिए कभी भी, जब तक वह बच नहीं जाता। ओह, यदि हम बस उसी रवैये को अपना सकते हैं, वो उस और अनंत घर पर होगा। वह जानती थी कि वह तब फिर से उसके साथ वहां रहेगी। कहा, यदि मैं उसे सुन सकती थी कि वो कहे कि वह बच गया है। I said, "Let's bow down." And she knelt down. I stuck hold of his feet. His feet was real cold and sticky. And I couldn't pull the cover over the little thin blanket she had over him there, and he just had on his trunks, you know. मैंने कहा, आओ नीचे की ओर झुके, और वह नीचे घुटनों पर आ गई और मैंने बस
उस लड़के के पैरों को हल्के से पकड़ा और उसके पैर बहुत ही ठंडे और चिपचिपे थे और मैं उसके ऊपर डाली गई चादर को नहीं खींच सकता था। एक छोटा सा पतला कंबल जो उसने उसके ऊपर डाला था और उसने केवल नेकर को पहने हुए था, आप जानते हैं। And so he was pulling that back like that, just thinking he was in. He grabbed that and thinking he was pulling oars. He kept saying, "It's so dark. It's so dark." So she tried to talk to him, but he just keeps saying, "It's dark and cold." He's pulling. और इसलिए वह इस तरह से वापस खींच रहा था, बस सोच रहा था कि वो उसमें था। उसने उसे पकड़ लिया और यह सोचकर कि वह पतवार को खींच रहा था, वह बार बार कह रहा था, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। तो उस स्त्री ने उससे बात करने की कोशिश की और वो बस कहता रहा, यह अंधेरा और ठंड है, बस खींचते हुए। Then I looked at her a little bit, and she knelt down there. I said, "Auntie, would you lead us in prayer?" She said, "Yes, sir." Just she and I and the boy and the Holy Spirit in the room. तब मैंने उस स्त्री की ओर जरा सा देखा और वो वहीं घुटने पर गई और मैंने कहा, आंटी, क्या आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, बस वो और मैं और लड़का और कमरे में पवित्र आत्मा सब हैं। That old saint, my, when she talked to him, you know she talked to him before. Yes, sir. She knew who she was talking to. She said, "Lord, I don't know what you're going to do." She said, "But everything's just the way you said it." उस बूढ़ी संत ने प्रार्थना की। ओह, जब उसने उससे बात की तो आप जानते होंगे कि उसने उससे पहले बात की थी। जी हाँ श्रीमान, वह जानती थी कि वह किससे बात कर रही थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसने कहा, लेकिन सब कुछ ठीक उसी तरह से है जैसा आपने कहा था। I'm so glad. I'm so glad he's still the same Jesus was back there with those saints back in there. He's still the same Jesus today. ओह प्रभु, ओह, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि वह अब भी वही यीशु है। वहाँ पहले उन संतों के साथ पीछे था, वह आज भी वही यीशु है। And I never asked her about her religion, whether she's Baptist, Pentecostal, or what. That wasn't my business. I was just following the Holy Spirit, and she was doing the same thing. We want to see what he's going to do. और मैंने कभी भी उससे उसके धर्म के बारे में नहीं पूछा कि क्या वो बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है या क्या है। यह मेरा काम नहीं था। मैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुसरण कर रहा था और वह भी वही काम को कर रही थी। हम देखना चाहते थे कि वो क्या करने जा रहा है। So we knelt down and she started praying, and when she got through praying, she raised up and kissed his head, said, "God bless my baby." And she said, "Now will you pray, Parson?" And I said, "Yes, ma'am." इसलिए हम नीचे घुटने पर आ गए और उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। वह प्रार्थना में से होकर जा रही थी तो वो खड़ी हो गई और उसके सिर को चूमा, कहा, परमेश्वर मेरे बच्चे को आशीष दे। और फिर उसने कहा, अब क्या आप प्रार्थना करोगे पार्सन? और मैंने कहा, जी हाँ महोदया। And right then, it's about 8:30, maybe 8:45. And I was 2 miles from the place, and the airplane leaving at 7 o'clock. Didn't know when it'd ever get out. और ठीक उसके बाद तो यह लगभग 8:30 बज गए थे, शायद 8:45, और मैं उस जगह से 2 मील की दूरी पर था और हवाई जहाज 7 बजे रवाना होने वाला था और पता नहीं था कि मैं कब वहां से बाहर निकलूंगा। So I put my hands over on his feet. I said, "Heavenly Father, I don't understand this. I was supposed to catch an airplane a while ago, nearly an hour and a half ago. You just kept saying walk, and this is the only thing that I found yet." And she said that she seen me coming. If that was you, Lord, then I don't know what to do, but just put my hands over on the boy. तो मैंने अपने हाथ को उसके पैरों पर रखा। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे कुछ समय पहले हवाई जहाज को पकड़ने जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 घंटे पहले की बात थी। आप बस यही कहते रहे, चलते रहो, और यही एक बात है जो मैंने अभी तक देखा है। और उस स्त्री ने कहा कि उसने मुझे आते हुए देखा। यदि यदि यह आप थे प्रभु, तो मैं नहीं जानता कि क्या करना है सिवाय केवल इस लड़के के ऊपर अपने हाथ को रखने के। He said, "Oh, Mama." Said it's getting light in here now. About 5 minutes, man, he's sitting up on the side of the bed, his arms around his mother. उसने कहा, ओह माँ, कहा, अब यहाँ पर उजियाला हो रहा है। और तब से लगभग 5 मिनट के बाद वह बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ था, उसकी माँ के चारों ओर अपनी बाहों को ढाले हुए। I slipped out, run down there, called a cab, and run over to the hotel to get my suitcase. And I'd go over and just wait. Maybe I'd wait a day or two in them days. You know how hard it was right after the war there to get a plane. So I thought I'd have to wait a couple of days. मैं वहां से निकल गया, वहां से दौड़कर निकला और एक टैक्सी पकड़ी और अपने सूटकेस को लेने के लिए होटल में चला गया और सोचा था
कि मैं वहां पर जाऊंगा और बस रुके रहूंगा। हो सकता है कि उन दिनों में 1 या 2 दिन रुकना पड़े। आप जानते होंगे कि यह कितना मुश्किल था, ठीक युद्ध के बाद हवाई जहाज को पकड़ना। इसलिए मैंने सोचा मुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा। I got in the cab, run out there, airport. Just as I got there, it said, flight number 196 for Louisville, Kentucky, now leaving. God help that airplane on the ground for me like that. Oh, I believe it. और मैं टैक्सी में बैठ गया और वहां से हवाई अड्डे निकल गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उन्होंने कहा, लुइसविले, केंटकी के लिए उड़ान संख्या 196 अब जा रही है। परमेश्वर ने उस हवाई जहाज को मेरे लिए इस प्रकार से जमीन पर रोके रखा। ओह, मैं ये विश्वास करता हूँ